अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे साथ एक मायनाज शख्सियत, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाले अब्दुल समद खान साहब मौजूद हैं, जो कि फोर्डन ब्लैक बेल्ट भी हैं ताइक्वांडो के अंदर। इसके साथ साथ नेशनल मेडलिस्ट और सिन लेवल पर भी माशाल्लाह इनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और मुख्तलिफ गेमों की सरबराही भी करते रहे हैं। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, इस वक्त स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के। आइए बात करते हैं आज के अपने ख़ास मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अ, रिहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक-ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल के आए। इस वक़्त जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स वग़ैरह चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सर, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी स्पोर्ट्स के अंदर शुरुआत हुई? किस तरह से आप इन हुए? बुनियादी गेम क्या हैं आपके? ज़रा प्लीज़ नाज़रीन जानना चाहेंगे इस हवाले से। वेल रिहान, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर शो। बहुत मसरूफियात हैं आजकल, बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, स्कूल की मसरूफियात हैं और टाइम निकालना वाक़ई बहुत मुश्किल है। अच्छा, मेरी जो शुरुआत हुई वो मेरे स्कूल से हुई और मोस्टली लोगों की स्कूल से होती है। मेरी भी स्कूल से हुई और वहाँ मैंने मार्शल आर्ट्स और बैडमिंटन, ये 2 गेम्स को ऑप्ट किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन बहुत अच्छा था, जो कि आज तक मेरे साथ चल रहा है। स्कूल में हमारे बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मौजूद थी, अच्छे असातिज़ा थे, टाइम देते थे स्टूडेंट्स पर और हमने सीखा। तो स्कूल लेवल पर बैडमिंटन के अंदर मैंने मेडल हासिल किया, जीता। फिर इंटर बोर्ड में जब गया वहाँ जीता। इसके अलावा फिर मार्शल आर्ट्स के अंदर भी कई चैम्पियनशिप्स जीती उस ज़माने में, जो स्कूल्स की होती थी, सारी खेला करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैट्रिक कर लिया उसके बाद क्लब का रुख किया। यकीनन के स्कूल लेवल के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ करती थी। अब के स्पोर्ट्स में और पहले के स्पोर्ट्स में जो स्कूल लेवल पर होता था, क्या डिफ़रेंस नज़र आता है सर आपको? बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस की सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले जो स्पोर्ट्स टीचर थे ना, वो स्पोर्ट्स टीचर थे। उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता था, उन्हें सिर्फ मतलब होता था हम अपना फ़न बच्चों में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक। आज के स्पोर्ट्स टीचर्स जो हैं वो पीरियड गुज़ारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये 30 मिनट या 35 मिनट या कहीं 45 मिनट का पीरियड होता है, वो हम बस ख़त्म कर दें। उसमें ऐसी एक्टिविटी कराएँ कि बच्चा हमसे आके ज़्यादा सवाल ना करे। लेकिन अगेन, ये हमेशा कॉज़ नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी जगह की बात कर रहा हूँ। अच्छे स्पोर्ट्स टीचर भी हैं। अगर अच्छे स्पोर्ट्स टीचर ना हो, तो जो अभी जितना भी टैलेंट आ रहा है वो भी ना आए। इसका मतलब कहीं न कहीं अच्छे टीचर्स भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ टाइम पास करते हैं। जिस तरह से आपने बात की कि टाइम पास करते हैं, अमूमन देखने को मिलता है कि स्कूलों के अंदर जो है वो स्पोर्ट टीचर को बहुत कम सैलरी दी जाती है। तो ज़्यादातर जो है वो क्वालिफ़ाइड टीचर इस वजह से भी नहीं बहुत सारे स्कूल हायर करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा पैकेज देते हैं, तो फिर उसी तरह से वो क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी देखते हैं। क्या कि कितनी सदाकत है इस बात में? अ, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, फिर सदाकत सामने खुद आ जाएगी। देखें, 3 तो डिग्रियाँ मौजूद हैं हमारे पास स्पोर्ट्स की, डीपी8, बीपी8, फिर एमएससी की तरफ जाते हैं लोग। तो जो एमएससी करते हैं वो कहीं 1 लाख मैं प्राइस कोट नहीं करूँगा, उनकी बड़ी सैलरीज़ भी लेते हैं, वही एमएससी। दूसरे लेवल पे जो डीपी8 हैं, अच्छी सैलरीज़ भी लेते हैं और हल्की सैलरीज़ भी लेते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि वो उनकी अपनी स्किल्स क्या हैं। हम स्कूल्स को हर दफ़ा ब्लेम नहीं कर सकते। हम ब्लेम करेंगे उन लोगों को जो अपने आप को सही से प्रेज़ेंट नहीं करते। हमारा स्पोर्ट्स टीचर अपना प्रेज़ेंटेशन अच्छी कर दे, उसको वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप अपनी वैल्यू को खुद डिग्रेड करेंगे, अपने आप को खुद नीचे लेकर आएँगे, आप अपने आप को वेल मेंटेन नहीं करेंगे, अच्छा कैरी नहीं करेंगे, तो फिर आपकी वैल्यू डिग्रेड होती चली जाएगी। इसमें स्कूल्स का कोई कसूर नहीं। बहुत बड़े-बड़े बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स को भी स्कूलों में कम पैसे मिलते हैं। तो ये तो बात हर जगह बराबर है। इसमें किसी एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अच्छा, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको वज़ाहत की, मैं एक चीज़ मुझे अमूमन देखने को मिलता है कि प्लेयर हैं, टैलेंटेड हैं, मौक़े फ़राहम नहीं किए जा रहे हैं। अमूमन आपने भी देखा होगा, यकीनन जिस तरह से बचपन से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, स्कूल लेवल, फिर क्लब लेवल के बाद फिर आपने नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक के माशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको मौक़े क्यों नहीं मिलते हैं? मौक़े देगा कौन? सबसे पहली जंग तो ये है ना। मौक़े तो वही देंगे ना सर जो एसोसिएशन, फेडरेशन चला रहे हैं। जो एसोसिएशन और फेडरेशन चला रहे हैं और वो मौक़े नहीं दे रहे हैं अगर बच्चों को, तो इसके खिलाफ आवाज़ कितने लोग उठा रहे हैं? फिर हमारा
हमारा बात नहीं बनती करने की। अगर तो हम वाक़ई उसके लिए पे कोई जद्दोजहद करते हैं, बच्चों को लेकर जाने की। अभी टेनिस के स्टार्स सारे कहते हैं हम फेडरेशन से नहीं गए। अभी आपके अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो जब की ओलंपिक्स में, क्या जवाब आया वहाँ से जी? नोबडी सपोर्टेड हिम। बिल्कुल बॉक्सिंग ऐसा तो एसोसिएशन, मैं फिर नाम में मेरा इरादा नहीं था नाम लूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपने बच्चों को शायद सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वो लड़के खुद अपनी मेहनत से आगे जाते हैं। सपोर्ट नहीं मिलती लेकिन आगे जाते हैं। जिनको सपोर्ट मिलती है वो क्या करते हैं जाके, कभी उसका हिसाब किताब किया कि हमारी जो फेडरेशन से, एसोसिएशन से लोग आगे जाते हैं खेलने, वो कौन सा तीर चला कर आते हैं? वो तो कुछ भी नहीं करके आते। उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बात फिर मैं वहीं ये कहूँगा कि आपसे कि जिस तरह से टैलेंटेड प्लेयर, जिस तरह से आपने अरशद नदीम की बात की, उसके ऊपर भी पैसा लगाया, आपको शायद याद हो, अभी 1 करोड़ से ज़्यादा उसके हाथ के ऊपर लगा। जिस तरह से इंजरी हुई, तमाम चीज़ें हुई, जी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि नहीं, मैं फेडरेशन यहाँ सपोर्ट यहाँ करते बात हैं। आपकी ब्रेक करूँगा। अरशद नदीम पे जो पैसे लगे और जो उनके ऊपर खर्चा हुआ, ये टैलेंट अगर थोड़ा पहले आइडेंटिफाई हो जाता ना, तो ये मज़ीद पाकिस्तान के लिए खेल जाता। देयर टैलेंट एक्विजिशन जो है ना, वो हमारी हो जाती है लेट। जिस टाइम पे, कोट करूँगा मैं, इंडिया का लड़का इंटरनेशनल खेल रहा होता है, हमारा लड़का नेशनल के मेडल के पीछे लगा हुआ होता है। यकीनन ऐसा ही जब है। वो इंटरनेशनल अपने आप को मैच्योर कर लेता है, तब हमारा बच्चा जब इंटरनेशनल पहुंचता है तो वो एक्सपीरियंस के डिफरेंस से हार जाता है। फिर जब वो मेहनत करके एक्सपीरियंस तक पहुंचता है तो उसकी आगे एज खत्म हो जाती है खेलने की। तो राइट टाइम पे बच्चा अगर गेम में दाखिल हो, राइट टाइम के ऊपर वो आगे तक जाए, तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बड़ी इन्हांस हो जाएगी। टैलेंट की कमी कहीं नहीं है। एसोसिएशंस भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही होंगी, लेकिन हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर आप भी डिबेट कर रहे हैं, मैं भी डिबेट कर रहा हूँ, जितने चैनल्स हैं वो सारे डिबेट कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो मसला है, जब भी इसी बारे में बात होती है। ठीक, ऐसा ही है सर। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि आपने देखा होगा अमूमन चैंपियनशिप वगैरह होती थी, गवर्नमेंट लेवल की भी अगर मैं बात कर लूँ, प्राइवेट लेवल की भी बात कर लूँ, अभी स्पोर्ट्स एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। जी। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से, बेशक अगर एसोसिएशन जो है वो अपना काम नहीं कर रही, तो प्राइवेट एसोसिएशन जो है वो अपना काम कर रही हैं, कर प्लेयर्स रही को हैं। आगे लेके आ भी रही हैं। बेशक वो प्राइवेट प्राइवेट तरीके से लेके आएँ, बेशक वो प्लेयर से ही क्यों ना खर्चा ले रहे हों, सब तमाम चीज़ें हैं, जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो प्लेयर्स ही क्यों ना बर्दाश्त कर रहे हों, लेकिन मौके मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही इसके ऊपर? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो स्पोर्ट्स इंटरनेशनल है, बच्चों को लाना ले जाना, ये एसोसिएशन बाउंड नहीं है। आप अपने लोग जमा करें, अच्छे अपने क्लब के प्लेयर्स जमा करें, इंटर क्लब जाकर खेलें, वहाँ होने वाली ओपन चैम्पियनशिप्स खेलें, सबके लिए अलाउ है। और उससे रिजल्ट भी आता है और मीडिया उसको हाईलाइट भी करता है जब बच्चे बच्चे खेल कर आते हैं। आप चाहें एसोसिएशंस के दफ्तरों में और टूटे फूटे दफ्तरों में बैठे हुए, अगर आप अपने आप को अच्छा सा प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपने गेम को अच्छा से प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपनी एसोसिएशन को प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपनी वर्थ को ऊपर नहीं लेकर आएंगे, तो फिर एंड रिजल्ट्स भी आपको वो नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए, या जो हम देखते हैं, या जो शायद बचपन में हमने जो मूवीज़ में देखा था कि किस तरह के स्पोर्ट्स हॉल्स होते हैं, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम्स होते हैं, क्या ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, वेल मेंटेन्ड होता है। तो यहाँ तो हमारे लोगों के जो दफातर हैं वही वेल मेंटेन्ड नहीं है। हमारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन नहीं है, वो वही फाइलों के अंदर दबे हुए कागज़ों में, कहीं किसी ज़माने में खो जाएंगे वो रिकॉर्ड्स, फिर नहीं मिलेंगे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं और बड़ी ग्राउंड लेवल के इश्यूज़ हैं, क्योंकि जब ये फाउंडेशन लेवल्स के इश्यूज़ हल नहीं होंगे तो आगे जाके मसले मसाइल बढ़ेंगे, फिर वही होगा आपन में बैठ के डिबेट कर रहे होंगे, जैसा कि आज हो रहा है। देखिए, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि रिकॉर्ड जो है वाक़ई मौजूद नहीं है। कभी आप उठा के देखें, हिस्ट्री वगैरह आप सर्च करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा दूर ना जाएँ, सिर्फ़ अपने नेशनल गेम्स की अगर आप कर लें, तो बहुत कम जो है वो आपको हिस्ट्री मिलेगी, बहुत कम मवाद आपको कंटेंट मिलेगा वहाँ से। इसकी तो मवाद ख़ास जो मिलेगा वजह वो गलत भी मिलेगा। गलत भी मिलेगा, बहुत सारी जगहों पर सही नहीं है। तो मतलब ख़ैर आपका माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत गहरा ताल्लुक है, तो जिस तरह से आपने बात की कि रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तमाम खिलाड़ियों का भी, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल पे क्यों ना खेले, ताकि उसे पता तो लगे कि उसकी क्या ख़ामियाँ थी, क्या खूबियाँ थी, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। आने वाले उन तमाम कोचेज़ को भी पता लग सके कि इस बच्चे पे कितनी मेहनत की गई और अब मज़ीद किस पे कितनी मेहनत की जाए।
क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जिस तरह से आपने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम भी होना चाहिए, बच्चों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़? ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, उनके लिए अच्छे जिम्नेज़ियम्स होने चाहिए। मतलब मैं कराची की अगर बात करूँ कि जो अच्छे जिम्नेज़ियम थे उनकी फ्लोर ख़राब हो चुकी हैं, उनकी मार्किंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, अच्छी चीज़ें नहीं है मौजूद, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आम खिलाड़ी की पहुँच से बाहर हैं। ऐसा तो ही है। ये इश्यूज़ हम फेस करते हैं, क्योंकि मैं तो क्लब लेवल पे भी बच्चों को हैंडल कर रहा होता हूँ और स्कूल लेवल पे भी बच्चों को हैंडल कर रहा होता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा ये होता है कि जिस चीज़ का वादा हम उनसे शायद करते हैं वो हम उन्हें नहीं दे पाते। हकीकत इसी तरह से है कि जो भी मौक़े उनको फ़राहम किए जाएँ, जिनके हम उन्हें ख्वाब भी दिखाते हैं, वो यकीनन पूरे नहीं हो पाते। मुझे जो बुनियादी इसके अंदर जो लगता है फैक्टर, कि ग्राउंड की अवेलेबिलिटी भी नहीं, और दूसरा ये कि आजकल इतनी महंगाई के अंदर वालिदैन कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पाल लें, क्या हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएँ? नहीं, अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है? हमारे पास ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी इतनी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम मैनेज नहीं करते ना चीज़ों को, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं उनके अंदर। 1 बजे 2 बजे कॉलेज ख़त्म हो जाता है, वो बैडमिंटन कोर्ट किस काम का? उसको शाम में आप लोगों को दें, अपने स्टूडेंट्स को बुलाएँ, वहाँ अकेडमीज़ रन करवाएँ। आपके पास तो इतने ग्राउंड्स हैं, इतने बड़े-बड़े हमारे पास कॉलेजेस हैं, उनके इतने अच्छे-अच्छे खूबसूरत ग्राउंड्स हैं। यूटिलाइज़ेशन नहीं है ना, मीन्स कि हम उसको यूटिलाइज़ उतना करते हैं कि सुबह वो कॉलेज में बच्चे आए पढ़ने और शाम में वो दोपहर में वो चले गए। उसके बाद ऑल द वे वो जगह खाली है। ठीक। तो आप अपनी फैसिलिटी को सही यूटिलाइज़ करें, उससे आप फंड जनरेट करें और वो बच्चों पे लगाएँ या अपनी उस जगह की मेंटेनेंस पे लगाएँ। तो क्या ग्राउंड कम पड़ेंगे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को इस्तेमाल कर लें या गवर्नमेंट यकीनन स्कूल्स को कर लें? गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन उनका अच्छा इस्तेमाल अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके अच्छा से इस्तेमाल जनरेट भी करना। किया जी, जा सकता है फ़ंड, और उन्हीं बच्चों के ऊपर फिर उन फ़ंड को अच्छे लगाया तरीके भी से जा इस्तेमाल सकता भी है। किया जा सकता है। अच्छा, मुझे एक छोटा-सा सवाल है कि जिस तरह से अमूमन पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चे को क्यों खिलाएँ? हुँ, ये जी। आती है चीज़। तो अब माशाल्लाह आपकी स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत गहरी नज़र है, कैसे सैटिस्फ़ाई करते हैं? बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसमें हम पेरेंट को सैटिस्फ़ाई कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद से तो पेरेंट्स को यूटिलाइज़ हो गया ये चीज़ कि उनके बच्चों के लिए खेलना कितना ज़रूरी है। अकेडमी में रन करता हूँ, मरकज़ मार्शल आर्ट्स अकेडमी। पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे बच्चे को एडमिशन दें। मैं पूछता हूँ क्यों? सर मुसलसल मोबाइल में लगा हुआ है, फ़ोन पे है, टीवी पर है, चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे, बदमिज़ाज हो गए हैं, उनके पोस्चर्स ख़राब हो गए हैं, उनके चलने की स्किल्स में मसला है, उनके पढ़ने की स्किल्स में मसला है। बच्चे खेलते हैं, अभी तो रीज़न्स हमारे पास बहुत सारे हैं। दूसरे अगर एडल्ट्स आते हैं हमारे पास खेलने और वो कहते हैं कि जी हम क्यों खेलें, हमें क्या फ़ायदा है? तो दुनिया के महँगे तरीन लोग स्पोर्ट्समैन हैं, नो डाउट। दुनिया के महँगे तरीन ऐसा लोग ही है। स्पोर्ट्समैन हैं। और स्पोर्ट्स में जब हम ये जस्टिफ़ाई करेंगे कि स्पोर्ट्स आपको सिखाती क्या है, तब हम बच्चों को ऑनेस्टी सीखनी है, स्पोर्ट्स में आए। अच्छी स्पिरिट सीखनी है, स्पोर्ट्स में आए। कॉन्फिडेंस लाना है, स्पोर्ट्स में आए। लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करनी है, स्पोर्ट्स पे आए। उसको उसको अच्छा स्पोक्समैन बनना है, स्पोर्ट्स में आए। कई चीज़ें उसमें अपने अपने अंदर इंटेग्रिटी पैदा करनी है, स्पोर्ट्स में आए। अपनी स्पिरिट को जानदार करना है, स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स क्या नहीं सिखाता? कोई ऐसी यकीनन चीज़ नहीं है जो कि एजुकेशन से मिल रही हो और स्पोर्ट्स से ना मिल रही देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत। अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उसके साथ-साथ फ़िज़िकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अमूमन सर ये चीज़ देखता हूँ कि अक्सर औक़ात जो है वो वालिदैन, अगर मैं निचले तबके की बात करूँ, बहुत सारा टैलेंट आपको निचले तबके से भी मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आपको बहुत सारा टैलेंट मिलेगा। बात यही है कि बहुत सारे ऐसे डीपीज़, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट टीचर की जगहें आज तक खाली हैं, उनको पूरा नहीं किया गया। हुँ, हुँ। ये मुझे मेरी समझ से बालातर है, ऐसा क्यों? मैं एक गेटवे कॉन्फ्रेंस देख रहा था इंटरनेशनल, उसमें अमेज़न के जो थे फाउंडर, वो खड़े थे। उन्होंने बोला आगे जाने के बाद वक़्त ये नहीं आएगा कि लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी। मसला ये होगा कि उन जॉब्स के लिए सही लोग नहीं होंगे और ये वक़्त शायद पाकिस्तान देख रहा है इस वक़्त। कई डीपीज़ की जगह मैं जानता हूँ कि खाली है, कई जगहों पे सही लोग नहीं हैं। हमने क्राइटेरियाज़ को बड़ा हार्ड कर दिया है। मतलब अगर आपने एमएससी किया है स्पोर्ट्स साइंसेज़ में, तो ही आप कहीं डीपी लगेंगे। भले आपने गेम में कुछ भी कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्रेडेंशियल्स उसकी लें अगर उसके पास
किसी चीज़ का तजुर्बा है तो उसको आप इम्प्लीमेंट करवाएं उससे, उनको प्रोजेक्ट दें, उनको टास्क दें। लेकिन इसके लिए लोग भी वो बैठे होने चाहिए जो, फिर वही बात आ गई, उनका कोई विज़न हो। मतलब उन्हें कहाँ जाना है, रास्ता कहाँ जाता है? जी आपने कहाँ जाना है? बोले पता नहीं जी, वहीं जाता है। बस चल ही जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हम चले ही जा रहे हैं। जब से मैंने वो संभाला है और टीवी के प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, तो डिबेट यही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। किसी को भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। कोई इक्का दुक्का हमारा प्लेयर हमारे ट्रेडिशनल तरीकों से निकल के साइड में हट जाता है तो प्लेयर बन जाता है और अपना बड़ा नाम कमा लेता है। वरना हमने तो कईयों की कदर नहीं की। हमने पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स लाने वाले 1971 में सलीम जहांगीर साहब, उनकी कदर नहीं की। हमने बॉक्सर हैं हमारे बड़े अच्छे, जो अब जापान में रहते हैं, मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उनकी कदर नहीं की। आज हमारे लोग बाहर जाके सिखा रहे हैं, पाकिस्तान में उनसे कोई सीखने को तैयार नहीं। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाले हिसाब है। सर, अमूमन ये देखने को मिलता है कि हर बंदा मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा उसको चाम मिला, थोड़ी सी फेमस हुआ तो वो बाहर निकल जाता है। बहुत अच्छा करता है। बहुत अच्छा क्यों करता है ये तो बताएं कि यहाँ जो सीखा सब कुछ तो यहाँ क्यों नहीं सिखाएं? देखिए बात यह है कि एक वर्ड यूज़ होता है आजकल, ब्रेन ड्रेन। मतलब कि पाकिस्तान का जो दिमाग है वो ड्रेन हो रहा है, दूसरे ममालिक में जा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स टैलेंट है वो भी बाहर जा रहा है, क्योंकि जब अक्लमंद लोग बाहर चले जाएंगे तो साथ में कहीं प्लेयर व्लेयर भी लग के चले जाएंगे साथ में, वो अच्छा करते हैं। मतलब इसमें क्या बुराई है? आप ना तो उनको जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं, ना उनको आप कोई जगह दे सकते हैं जहाँ वो ट्रेनिंग करवाएं, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की फैसिलिटी है। तो वो यहाँ रुक के, मतलब ठीक है वो रुक जाएंगे, मुहिब्बे वतन है और मैं भी रुका हुई हूँ तो मेरा सवाल आपकी तरफ आ रहा था। हाँ, मैं भी रुका हुई हूँ ना, क्योंकि हमें लगता है हाँ चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा कर लेंगे, कोई अच्छा खेल लेगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोई जाना चाह रहा है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई बुराई हो। हमें देखना चाहिए कि वो क्यों जा रहा है, मसले मसाइल हल कर दें, लोग जाना छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत से और टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम बात करें, जिसमें से ताइक्वांडो और किस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर खिलाड़ियों को मौके मिले हैं, तो किस तरह से एक पूरा सिस्टम होना चाहिए जिसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए आगे की तरफ और बेहतरी आ सकती है, ताकि आने वाले वक्त में मुल्क कौम के लिए बहुत सा टैलेंट निकल के पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।